इंस्टाग्राम के रील से लेकर हर यूट्यूब ब्लॉगर आपको बताता है कि होम बेस्ड लेज़र हेयर रिमूवल डिवाइसेस आपके लिए उतनी ही इफेक्टिव हैं जितना कि आप एस्थेटिक क्लिनिक से जाकर जब गैर ज़रूरी बालों का खात्मा कराते हैं मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस के साथ, तो ये इक्वली इफेक्टिव है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या एशियन स्किन के ऊपर ये होम बेस्ड लेज़र हेयर रिमूवल डिवाइसेस वाकई काम करती हैं? दिस इज़ मी, डॉक्टर आयशा हुमैरा। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन, and I'm going to give my genuine and honest reviews regarding home-based laser hair removal devices. Before jumping to the detailed discussion, I would like to tell you something about home-based laser hair removal devices. ये ट्रू लेज़र्स नहीं होते। नंबर वन, ये IPLs होते हैं। IPL का मतलब होता है इंटेंस पल्स लाइट। मतलब ये कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और इनका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पिक द पिगमेंट एंड बर्न इट। जहाँ जहाँ इनको पिगमेंट नज़र आता है ये उसको पिक करते हैं और उसको बर्न करते हैं। सो जो होम बेस्ड IPLs होती हैं ये क्योंकि कस्टमाइज नहीं होती, ये तमाम लोगों की स्किन टाइप के ऊपर एक ही जैसी एनर्जीज देती हैं, जबकि मेडिकल ग्रेड लेज़र्स जो होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं। जब आप क्लिनिक के अंदर वॉक इन होते हैं अपने गैर ज़रूरी बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए लेज़र्स के साथ, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है जिसके अंदर उसको रूल आउट करना होता है कि आइदर इज़ इट जेनेटिक्स या ये फिर आपको किसी ऐसे क्रीम्स के इस्तेमाल के नतीजे में आपके उस स्पेसिफिक एरिया पे बाल ज़्यादा हो गए हैं या फिर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। ये तमाम हिस्ट्री डिटेल में लेने के बाद हम उसको रूल आउट करते हैं। रूल आउट करने के बाद फिर जब आप लेज़र स्टार्ट करते हैं तो लेज़र्स के अंदर इसकी एनर्जीज़ को सेट किया जाता है आपकी स्किन टोन के मुताबिक, आपके बालों के टेक्सचर के मुताबिक और आपकी स्किन टाइप होती है उसके मुताबिक। लेकिन होम बेस्ड IPLs के अंदर ऐसा नहीं होता। ये आपको प्री सेट एनर्जी के ऊपर डिवाइस मिलती है जो आप भी यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी कोई फ्रेंड भी इस्तेमाल कर रही होती है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो सब लोगों की स्किन कलर टोन एक जैसी नहीं होती, सब लोगों का बालों का टेक्सचर एक जैसा नहीं होता, इसीलिए उसके रिजल्ट्स भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, फिट स्पेक क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमारी कितने टाइप्स की स्किन टाइप होती हैं? हमारी टोटल 6 टाइप्स की स्किन टाइप होती हैं दुनिया भर में, जहाँ जहाँ इंसान पाए जाते हैं वहाँ पर। और जो यूरोपियन स्किन होती है उसके अंदर ट्रू मेलेनिन नहीं होता, और जो एशियन स्किन होती है इसके अंदर मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को ब्राउन पिगमेंट देता है। कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से अगर कोई डार्कर स्किन टोन वाला है तो उसके अंदर मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, अगर कोई बहुत ब्राइट स्किन कलर टोन वाला है तो उसके अंदर मेलेनिन प्रोडक्शन कम होती है। सो मेलेनिन प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे IPLs नाकाम है या IPL सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि IPL की जो आंख है वो ब्राउन पिगमेंट को कैच करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नतीजे में आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है। इसी वजह से जब क्लिनिक्स पर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि घरों में हेयर रिमूवल लेज़र डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें जब से हम ये डिवाइस इस्तेमाल करने लगे उसके बाद से हमारी स्किन कलर टोन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, मुझे पिगमेंट बन गया है या अनइवन स्किन टोन हो गई है, या डॉक्टर मुझे अब तो मेलास्मा बन रहा है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत कॉमनली देखने में नज़र आती हैं। उसके साथ साथ जो लोग चेहरे के ऊपर इन IPLs का इस्तेमाल करते हैं, होम IPLs का इस्तेमाल करते हैं, उनके पोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनलार्ज पोर्स का प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो IPLs होती हैं ये आपकी कोलेजन चेन को भी ब्रेक करती हैं, कोलेजन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, जिसके नतीजे में आपके चेहरे के ऊपर पोर्स का साइज बढ़ जाता है। आपको PIH डेवलप हो सकता है। PIH कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन को। मतलब ये कि IPL के अंदर जो हीट है जब वो आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में आपको एक परमानेंट ब्राउन कलर का पैच आ जाता है जिसको हम PIH कहते हैं। सो जितना ज़्यादा आप होम IPLs का इस्तेमाल करते हैं उतने ज़्यादा आपके स्किन के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स, वो लोग जो कि IPLs इस्तेमाल करते हैं अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो बाल हैं हम काफ़ी ज़्यादा सेशंस इसके ले चुके हैं, हम घर में इसको 1 साल से यूज़ कर रहे हैं या 2 ईयर्स से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे बालों के अंदर कमी नहीं आ रही। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो प्री सेट एनर्जीज़ होती हैं IPLs की, वो आपके बालों के
टेक्सचर के साथ मैच नहीं कर रही होती, जिसके नतीजे में आपका जो बाल है उसका टेक्सचर पतला नहीं हो रहा होता, उसकी ग्रोथ साइकिल कम नहीं हो रही होती। जो मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस होती हैं या जो क्लिनिक्स के ऊपर डिवाइसेस आपको मिलती हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपकी स्किन के, आपके बालों के टेक्सचर के मुताबिक सेट किए जाते हैं, इसीलिए वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस सिर्फ बालों को या हेयर फॉलिकल को पिक करके उसको बर्न नहीं करती, बल्कि वो आपकी डीप लेयर्स में जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और स्टेम सेल्स अटैच होते हैं आपके बल्ब के साथ, वहाँ पे जाके ये उस ब्लड सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कराती है और उसके नतीजे में आपका जो बाल है, आपका जो बालों का बल्ब है, जो कि स्किन के नीचे सतह पर मौजूद होता है, वहाँ से पतला होना शुरू होता है और उसके नतीजे में आपके बालों का टेक्सचर जो है वो फाइन होता चला जाता है। और मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस में जो मेरा फेवरेट डिवाइस है, दिस इज़ सोप्रानो टाइटेनियम लेज़र हेयर रिमूवल। सोप्रानो की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो एक कूल लेज़र है, आपको किसी किस्म का पेन नहीं होता, इट्स अ वेरी कंफर्ट एंड पेन फ्री ट्रीटमेंट। सो आपको बर्निंग फील नहीं होती, आपको बर्निंग का एहसास नहीं होता, आप बहुत अच्छे तरीके से ये लेज़र हेयर रिमूवल ले सकते हैं, ख़ास तौर पे स्टबर्न एरियाज़ पे, प्राइवेट एरियाज़ पर जहाँ पे बालों का टेक्सचर बहुत थिक होता है। समटाइम्स लेज़र्स जो हैं वो काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं, इवन के होम आईपीएल्स भी बहुत पेनफुल होते हैं। सो जब आप सोप्रानो की सेटिंग कराते हैं तो वो आपको पेनलेस तरीके से, एक तो आपका बाल ट्रीट हो रहा होता है, दूसरा आपकी स्किन का पिगमेंट भी बेहतर होता है और तीसरा अगर आपकी स्किन के ऊपर इनलार्ज पोर्स हैं तो सोप्रानो अपने कूल टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी उस इनलार्ज पोर्स को भी श्रिंक करती है। तो ये मुझे इसलिए पसंद है। बाकी होम आईपीएल्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप होम आईपीएल्स बाय करने का इरादा रखते हैं तो प्लीज़ 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 टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट। इट्स बेटर टू टॉक बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ जो आपकी स्किन है वो हाईली टेलर ट्रीटमेंट्स को एड्रेस करने के लिए है। आपकी जो स्किन का कलर टोन होता है, आपके बालों का टेक्सचर होता है, ये तमाम लोगों का डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इसको एक जैसे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। एंड बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द एनर्जी डिवाइसेस, वी आर प्लेइंग विद द हीट जनरेटिंग डिवाइसेस, सो इट्स बेटर टू टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट, ताकि आप अपनी टोन के मुताबिक, अपने बालों के टेक्सचर के मुताबिक अपने हेयर रिमूवल लेजर्स को प्लान कर सकें। आई एम नॉट सेइंग कि होम आईपीएल्स आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बाय कर चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि चेहरे पर इसको अवॉइड करें, और अगर आप बॉडी पार्ट्स के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आप मेडिकल ग्रेड लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस ले लें। एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस लेके अपने बालों की टेक्सचर को फाइन करा लें और फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप उसको मेंटेनेंस सेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर बात करें, प्लीज़ लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।